हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और ये आने वाली होली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। 2 दिन मार्केट कुछ हद तक ग्रीन रहने के बाद क्या होली के बाद में ऐसे ही ग्रीन मार्केट चलते रहेगा या फिर कुछ हद तक इसमें लाल रंग या फिर कुछ हद तक फॉल भी हमें दिख सकता है? इन सारी पैरामीटर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि आपको पता है यूएस मार्केट्स में जब फेड चेयरमैन पावेल का अनाउंसमेंट हुई कि 3 रेट कट्स होने वाले, उसके बाद में यूएस मार्केट्स में एक अच्छी राइज हमें दिखाई दी और उसी के कारण इंडियन मार्केट्स में भी हमें कुछ हद तक राइज दिखाई दी। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ और भी पैरामीटर्स थे जिन पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये 2 दिन तक ये रैली चलती रही और उसके बाद फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई यूएस मार्केट्स में वो कुछ हद तक फॉल में हुई। डाउ जोन्स में करीबन 300 पॉइंट्स का फॉल हमें दिखाई दिया। फ्राइडे को अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ हद तक डाउनवर्ड साइड से एक अपर साइड पर क्लोज हुए और उसमें करीबन काफी टाइम तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपर साइड पर एक ही प्राइस रेंज में टाइम बिताया। और ऐसे मार्केट्स में यूजुअली ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनके लिए काफी दिक्कतें फेस होती है, क्योंकि डीके दोनों साइड पर होता है और उसके कारण लॉसेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसी के साथ में अगर इंडेक्स आईटी इंडेक्स को अगर देखा जाए तो आईटी इंडेक्स में काफी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दी। बेसिकली उसका रीजन ये था कि एसेंचर जो स्टॉक है एक काफी बड़ी कंपनी है और उन्होंने उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल था आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए उसको डाउनग्रेड किया था। मतलब उन्हें ये लग रहा था कि आगे जाके शायद इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती है और उस न्यूज़ के बाद में ही ये काफ़ी ऑब्वियस था कि जो आईटी इंडेक्स जो होगा निफ्टी का भी, इंडियन मार्केट्स का भी, उनमें भी कुछ हद तक हमें गिरावट हमें दिख सकती है। और उसी तरीके से जो आईटी कंपनीज थे, टीसीएस या विप्रो, अन्य कंपनीज, उनमें भी काफी गिरावट हमें दिखाई दी। बेसिकली एसेंचर ने जो ग्रोथ का जो डाउनग्रेड किया था उसका रीजन उन्होंने ये बताया था कि जो इकोनॉमिक जो अनस्टेबिलिटी फिलहाल चल रही है, जो वर्ल्ड वाइड जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसके वजह से जो क्लाइंट्स है उनके जो बड़े बड़े ऑर्डर्स थे जो पेंडिंग थे उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो उसके कारण आगे जाके उनको लग रहा है कि उतना बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये एक आईटी इंडेक्स के लिए कुछ हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और एक न्यूज अगर देखा जाए तो सेबी ने और एक डिस्क्लेमर दिया है, जो ईटीएफ जो होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो ओवरसीज मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया मार्केट्स जो है उनमें जो इन्वेस्ट करते हैं फंड्स, उनको भी सेबी ने रोक लगा दी है कि और नई इन्वेस्टमेंट वो नहीं ले सकती है। इसी के पहले म्यूचुअल फंड्स में भी सेबी ने रोक लगा दी थी कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो नहीं ले सकते। और उसी के साथ में वापस ये भी एक न्यूज़ आना, एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केट्स पर हो सकता है इस चीज़ का। बेसिकली इन्वेस्टर्स के जो फंड्स है उनको रिस्क को मैनेज करने के लिए ये सारे डिसीजन सेबी की ओर से लिए जाते हैं और आगे इन चीज़ों का कैसे इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे। फ्राइडे को भी अगर देखा जाए तो लोअर मार्केट से मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद इसमें कॉशियस रहना चाहिए। इसके लिए हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसमें मैंने पहले ही मैसेज डाल दिया था कि आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद मार्केट्स वैसे रिएक्ट ना करे जैसे हम सोच रहे हैं और उतने बुलिश ना हो। तो अपर वर्ड डायरेक्शन के बावजूद जाने टच करने के बाद 47,000 को वापस उसने कुछ हद तक नीचे फॉल हमें दिखाई दिया और उसी रेंज में पूरा दिन भर उसने सस्टेन किया। मुझे लाइव मार्केट में जो भी कुछ अपडेट्स या फिर जो भी कुछ न्यूज़ लगते हैं या फिर जो भी मुझे कुछ लेवल्स लगते हैं तो मैं सारे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अभी ऐसे सारे मार्केट सिचुएशंस में आने वाले वीक में कैसे मार्केट रह सकता है, इन सारी चीजों का हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 22,096 इस लेवल पर क्लोज दिया है और करीबन ये जो लेवल है ये काफी क्रूशल है, क्योंकि अपर लेवल अगर निफ्टी की देखी जाए तो 22,000 ये काफी क्रूशल लेवल रहेगी अपर साइड में, और डाउनवर्ड साइड में अगर लेवल्स देखी जाए तो 21,900 ये काफी क्रूशल लेवल है। 22,000 को करीबन 2 बार निफ्टी ने यहाँ पर टच किया है और इस साइड पर टच किया और उसके बाद वापस वहां से कुछ हद तक हमें फॉल हमें दिखाई दिया है। तो निफ्टी को पॉजिटिव होने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि 22,200 के ऊपर सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है अगर उसको बुलिश मोड या नए बुलिश रन में जाना है। अगर इसके नीचे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर देखा जाए तो करीबन 21,900 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे कि ये एक कैंडल है, वापस सेकंड यहाँ पर ही कैंडल है, थर्ड कैंडल है, फोर्थ कैंडल है, फिफ्थ एंड सिक्स, करीबन 6 बार 21,900 का सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी ने वहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड या फिर एक अपवर्ड राइज हमें दिखाई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। तो इसके वजह से मुझे ऐसे लगता है 22,200 अपवर्ड साइड में और 21,900 डाउनवर्ड साइड में अगर ब्रेक होती तो ही एक डायरेक्शन एक बड़ी डायरेक्शन मार्केट में हमें दिखाई दे सकती है। सो 22,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी और 21,900 ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। इसके बीच में मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी ने जो क्लोज दिया है
22,000 को टच करने के बाद जो ये एक सपोर्ट का काम करने वाली जो लेवल थी 22,080 एग्जैक्टली वहां पर निफ्टी ने क्लोज दिया है। निफ्टी अगर 22,080 के नीचे अगर ओपन होती है तो 22,100 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन ये रेंज रहेगी जो है 21,960 और सेकंड टारगेट जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है वो है 21,900। तो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। बेसिकली 21,900 अगर ब्रेक होके नीचे सस्टेन अगर करता है तो ही ये डाउनवर्ड साइड में और बड़े रिएक्शन या फिर और बड़े लेवल्स इसमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 21,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। वैसे उसमें अगर कुछ डिफरेंस होता है तो मेरा जो ट्यूसडे में वीडियो रहेगा तो मैं आपको गाइड करते रहूँगा। और अपवर्ड साइड में अगर 22,100 की अगर ऊपर निफ्टी अगर ओपन होता है तो 22,100 यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यही लेवल रहेगी जो है 22,200। और इसके अगर ऊपर सस्टेन होती है, अगर 1 आवर के कैंडल पर अगर 22,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो करीबन 22,340 ये मेरा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में करीबन 47,000 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सो बैंक निफ्टी जब तक मुझे ऐसे लगता है कि 47,000 के ऊपर ब्रेक होके सस्टेन नहीं करती है तब तक मैं इसमें बाय ट्रेड नहीं देखूंगा। इसके ऊपर अगर 47,000 के ऊपर निकलती है तो 47,000 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 47,200 रहेगा, क्योंकि सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी नज़दीक हमें दिखाई दे रहा है जो 47,200 का है। 47,200 अगर ब्रेक होता है अपर साइड में तो नेक्स्ट टारगेट मुझे ऐसे लगता है कि 47,500 ये रह सकता है। और 46,849 अगर नीचे अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी और 46,600 के नीचे अगर निकलता है तो ये जो लेवल है ये मेरे लिए क्रूशल रहेगी और 46,600 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट जो रहेगा वो सीधा 46,000 ये मेरा टारगेट रहेगा। क्योंकि डाउनवर्ड साइड में मुझे ऐसा लगता है कि 46,600 नहीं ब्रेक होना चाहिए और फिर भी अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 46,000 तक फिर बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये मेरा मूव रहेगा आने वाले वीक के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।